जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम लोग 2022 की बात करें तो 2022 ने बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी मूवीज़ को फ्लॉप करके दिखाया कि भाई किस तरीके से अगर मूवी के अंदर कंटेंट नहीं है तो सिर्फ आप सितारे के नाम के ऊपर मूवी को बेच नहीं सकते। लेकिन उसी साल में कार्तिक आर्यन की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि जब बॉलीवुड की हर एक मूवी लगभग लगभग फ्लॉप होकर जा रही थी, उसी समय के बीच में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और उसके बाद उनकी फ्रेडी रिलीज हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिसकी तारीफ हर किसी ने करी और हर किसी ने यही पूछा कि भाई आखिर ये मूवी थिएटर्स में क्यों नहीं रिलीज हुई। लेकिन जो प्री कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से ही ये मूवी चली। लेकिन हाँ, तारीफ हर किसी ने करी और कार्तिक आर्यन के बदला हुआ स्वरूप जो फ्रेडी में दिखाई दिया था उसकी भी सभी ने तारीफ करी। उसके बाद से ही अला वैकुंठपुरमुलो की ऑफिशियल रीमेक शहजादा की चर्चा चल रही थी। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ये बात भी निकलकर सामने आई कि मेकर्स के पास पैसे नहीं थे, इसलिए कार्तिक आर्यन ने इस मूवी को ऑन द फ्लोर ले जाने के लिए अपनी फीस को भी मूवी में लगा दिया और इसीलिए वो खुद भी एक प्रोड्यूसर के तौर पर पेश किए गए हैं इस मूवी में। लेकिन उन सभी चीज़ों के बावजूद एक बात निकल कर ये आ जाती है कि जिस मूवी के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही हो, आखिर आप उसको किस तरीके से स्टेज पर लेकर जाएंगे। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, यदि आप लोगों ने अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरमुलो देखी है तो ये मूवी देखने का आपका औचित्य सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, वो ये कि आप 2 से सवा 2 घंटे के लिए कार्तिक आर्यन को देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा इस मूवी में आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है। एक्ट्रेस है कीर्ति सेनन, लेकिन वो इस तरह के रोल्स के लिए अब शायद इतनी टाइप कास्ट हो चुकी हैं कि कोई यदि उनको ना भी बताए ना कि तुमको क्या करना है तो भी वो ये मूवी का काम कर देंगे। शहजादा की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको कि देखकर आपको जो साउथ की मूवीज आती रहती है ना चैनल पे, वो हर एक मूवी आपको याद आ जाएगी, बिल्कुल वैसी की वैसी आपको यहाँ पर कहानी। कार्तिक आर्यन बेमतलब की लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, स्लो मोशन में भगते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स मारते हुए दिखाई देते हैं जिन डायलॉग्स को सुनकर आपको एक बार फिर से साउथ की ही याद आ जाएगी। ऑल इन ऑल अगर कहें तो अला वैकुंठपुरमुलो को जिस तरीके से यहाँ पर रीमेक किया गया है, कहीं ना कहीं वही मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आप रीमेक के नाम पर यदि बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर दो तो दर्शक उसमें फिर नयापन कहीं ना कहीं खोजने लगते हैं। और वैसे भी जब हम अला वैकुंठपुरमुलो की बात करते हैं तो वो एक साउथ में बनी हुई मूवी है, ऑब्वियस सी बात है वहीं का कल्चर उसमें दिखाया गया। जब आप उसका हिंदी अडेप्टेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ बड़े और व्यापक चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अगर सीधी बात बताऊं तो इस मूवी में कहानी के नाम पर जो ट्रेलर में दिखाया गया था वही है। हाँ, ज़रूर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, मनीषा कोइराला एक बहुत बड़ा एलिमेंट निकलकर सामने आती मूवी के लास्ट में, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो मोटी मोटी कहानी है वो पूरी की पूरी आपको ट्रेलर देखकर ही समझ में आ जाएगी। फिर वही बात आ जाती है घूम फिर कर कि इस मूवी को देखने का जो एकमात्र औचित्य बचता है वो है कार्तिक आर्यन। अब जरा तफ्तीश में जान लेते हैं क्या कुछ है मूवी में और हर एक एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये मूवी वाकई में आपके पैसे खर्च करने लायक है या नहीं। पिछले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी भूल भुलैया 2। कार्तिक आर्यन की गिनती बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होने लगी। पिछले दिनों उनकी फिल्म फ्रेडी ओटीटी पर रिलीज हुई। फिल्म में कार्तिक आर्यन ने एक किलर वाला रोल प्ले किया था, लेकिन इस मसाला एंटरटेनर फिल्म शहजादा से एक बार फिर वो अपने असली अंदाज में वापस आ गए। शहजादा अल्लू अर्जुन की सुपरहिट तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुरमुलो की रीमेक है। हिंदी में इस फिल्म को रोहित धवन ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म पहले वैलेंटाइन डे वीकेंड में 10 फरवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन पठान की बम्पर रिलीज से घबराकर मेकर्स ने शहजादा को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया। हालांकि अब 17 फरवरी को ये मूवी रिलीज हुई। शहजादा को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया ने इस बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। अगर हम कहानी की बात करें तो ये कहानी है बंटू की, जिसका किरदार निभाया कार्तिक आर्यन ने। बंटू एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसके पिता वाल्मीकि मतलब कि परेश रावल बचपन से ही उसे दुत्कारते रहते हैं। जिंदगी में पहली बार बंटू को प्यार का एहसास अपनी बॉस समारा मतलब कृति से मिलने के बाद हुआ। बंटू उसे चाहने लगता है, लेकिन इसी बीच बंटू को अपनी जिंदगी को बदल देने वाली एक सच्चाई के बारे में पता चलता है। बंटू असल में एक अरबपति फैमिली का वारिस है, तो क्या अब बंटू अपने परिवार को वापस पा लेता है? यही जानना इस मूवी का मेन उद्देश्य भी। मतलब अगर हम बात करें सीधे सीधे इस मूवी के रिव्यू की, शहजादा के डायरेक्टर कॉमेडी फिल्मों के किंग कहे जाने वाले डेविड धवन के बेटे रोहित धवन। रोहित ने सुपरहिट तेलुगु फिल्म की स्क्रिप्ट पर मसालेदार एंटरटेनर फिल्म भी बनाई है। ये एक फैमिली फिल्म एंटरटेनर है। इंटरवल से पहले फिल्म में कॉमेडी और लव स्टोरी का तड़का है, जबकि सेकंड हाफ में कार्तिक अपनी असली फैमिली के तारणहार बनकर सामने आते हैं। फिल्म में एक्शन है, इमोशन से लेकर ड्रामा कॉमेडी सब कुछ है, लेकिन इसी कारण कहानी थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती है। खासकर फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। कार्तिक आर्यन ने फिल्म में बढ़िया कॉमेडी करी है, साथ ही सेकंड हाफ में वो आपको इमोशनल भी करेंगे। एक एक्शन का तड़का भी इस मूवी में लगाया गया है। कृति सेनन के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास था नहीं। बंटू के मौजूदा पिता के रोल में परेश रावल जचबी रहे, जबकि रोनित रॉय, सचिन खेड़ेकर और मनीषा कोइराला ने सपोर्टिंग रोल में अच्छा काम किया। राजपाल यादव बस एक सीन में नजर आए। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक आपको पसंद आएगा। शहजादा के निर्माताओं ने पूरी कोशिश करी है इसकी ओरिजिनल तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुरमुलो हिंदी में उपलब्ध ना हो पाए,
क्योंकि सीधी सीधी सी बात यही है कि अगर आपने अल्लू अर्जुन की ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है तो शहजादा में आपको मज़ा आएगा, लेकिन अगर आपने अला वैकुंठ परमलो देखी है तो आपको हर एक चीज़ पुरानी ही दिखेगी। अगर आप देखें कि भैया इस मूवी को आपको देखना चाहिए कि नहीं, तो देखिए सीधी सी बात ऐसी है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा देखने की चाहत है जिसको कि आप फैमिली के साथ बैठकर बड़ी आराम से देख सकें, तो कार्तिक आर्यन की शहजादा को सिनेमा घर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो भाई ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि जब OTT पर रिलीज़ होगी तब भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो कार्तिक आर्यन के लिए शुरुआत यहाँ पर ओके ओके रही है, यही कहूँगा। ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छी है, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरी है। अब तो कलेक्शंस भी निकल कर सामने आ चुके हैं, कलेक्शंस भी ठीक ठाक निकल कर सामने आए पहले दिन के 7 करोड़। लेकिन बात फिर भी वही कि भाई अगर कार्तिक आर्यन को लंबी रेस तक खेलना है तो उनको इस तरह की मूवीज़ को करना कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, और जो फ्रेडी टाइप की इन्होंने मूवीज़ करी थी ना वो करनी पड़ेंगी, जिससे कि उनका ऑडियंस बेस जो है वो बढ़ सके। वरना एक खास प्रकार की ऑडियंस है, जैसे सलमान खान की है ना, उसी प्रकार से खास प्रकार की ऑडियंस है जो कि अब कार्तिक आर्यन की मूवी का फैन बेस बनता जा रही है, और अगर वो उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।